बड़ा अफसोस का मकाम तो ये है कि एमएलए साहिबान अपनी तनख्वाह के लिए शोर-गुल मचा रहे हैं। लोगों से वोट हासिल इसीलिए किया था कि हमारी तनख्वाह 3 लाख करो, फिर हम ईमानदारी से काम करेंगे। कई एमएलए साहिबान ने ऐसे भी कहा। क्या उस मजदूर की बात भी किसी एमएलए ने की जो सुबह 8 बजे बेचारा 2 फुलके जोहले में लेके और शाम 5 बजे तक गैंती बेलचा लेके होता है, और जो मजदूर इनको अपना वोट देकर एमएलए बनाता है? क्या किसी एमएलए साहिबान ने असेंबली में ये सवाल पेश किया कि इस मजदूर का रेट भी 1000 रुपया दिहाड़ी करो? बेरोजगार नौजवान एमए, बीएड, पीएचडी करके रो रहे हैं, जहर खाने पे आमादा हुए हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल पेश करना है। सिर्फ लड़ाइयाँ करते असेंबली में, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर साहब, आगे ईद आने वाली है, जिस कदर भी ठेकेदार लोगों का पैसा जो इस वक्त बंद है वो रिलीज होना चाहिए और लोगों को ईद के लिए पेमेंट होनी चाहिए। मैं सफदर हुसैन मानी हूँ, मैं तहसील काहरा का रहने वाला हूँ, और मैं आज बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि असेंबली को 4-5 दिन हुए, लेकिन मैं डेली ये न्यूज़ जब सुनता हूँ तो सारे एमएलए साहिबान शोर-गुल मचा रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। लेकिन बड़ा अफसोस का मकाम ये है, बड़ा अफसोस का मकाम तो ये है कि एमएलए साहिबान अपनी तनख्वाह के लिए शोर-गुल मचा रहे हैं। लोगों से वोट हासिल इसीलिए किया था कि हमारी तनख्वाह 3 लाख करो, फिर हम ईमानदारी से काम करेंगे। कई एमएलए साहिबान ने ऐसे भी कहा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है ये कि अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्या फिर वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे? क्या उस मजदूर की बात भी किसी एमएलए ने की जो सुबह 8 बजे बेचारा 2 फुलके जोहले में लेके और शाम 5 बजे तक गैंती बेलचा लेके होता है, और जो मजदूर इनको अपना वोट देकर एमएलए बनाता है? क्या किसी एमएलए साहिबान ने असेंबली में ये सवाल पेश किया कि इस मजदूर का रेट भी 1000 रुपया दिहाड़ी करो? क्या ये मजदूर बेचारा जो नेता एक है, और ये देखो कि अफसोस तो ये मुझे कहने में होता है कि एक एमएलए साहब ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अगर मेरी तनख्वाह 3 लाख हुई तो मैं ईमानदारी से काम करूं। ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। देखिए, पूरे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इस वक्त देखिए बीपीएल कैटेगरी के कितने लोग हैं, या वो अंत्योदय के कितने लोग हैं। लेकिन इसी तरीके से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबान ने इलेक्शन में बहुत बड़ा एक ढिंढोरा मचाया था, बहुत बड़ा ऐलान किया था कि मैं 200 यूनिट बिजली हर घर को दूंगा और 10 सिलेंडर दूंगा और राशन इतना फ्री करूंगा। लेकिन जब मैंने परसों न्यूज़ सुनी तो बड़ा अफसोस मुझे हुआ कि उन्होंने एएवाई को कहा, लेकिन वो हमारे गांव में सिर्फ 1.5% लोग हैं, वो भी डीलर हजरात ने और कहीं अमला ने, शायद वो तो उनको वही लोग होंगे, उसमें भी जो अच्छे खासे तगड़े लोग हैं, वहाँ भी गरीब लोग नहीं है। अंत्योदय में अच्छे लोग, वो गरीब लोग नहीं है, वहाँ भी अमीर लोगों का ही नाम निकलेगा। मैं भी चाहता हूँ कि उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं तमाम एमएलए साहिबान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनको असेंबली के अंदर पीएचई डेली विजनों की बात करनी है, आरएंडबी डेली विजनों की बात करनी है, फायर वाचर जंगलात में है उनकी बात करनी है, बेरोजगार नौजवान एमए, बीएड, पीएचडी करके रो रहे हैं, जहर खाने पे आमादा हुए हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल पेश करना है। सिर्फ लड़ाइयाँ करते असेंबली में, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर असेंबली में कानून बनाना है, असेंबली में जाके हमने एक दूसरे से मिल के लोगों के मसले मसाइलों को हल करना है। अगर वहाँ जाके हम एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करेंगे, शोर गुल में अपना वक्त ज़ाया करेंगे, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लिहाजा मैं तमाम एमएलए साहिबान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुसूसन ये मजदूर पेशा जो है, देखिए जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड होल्डर वालों की रेट देखो क्या है बेचारों को। और अभी से पहले देखो जॉब कार्ड वालों ने नवंबर में काम किया है, अभी ईद आने वाली है, अभी तक जॉब कार्ड वालों को पैसा नहीं है। मटेरियल का पैसा उनका पेंडिंग, जॉब कार्ड वालों का पैसा पेंडिंग, हर डिपार्टमेंट के अंदर पैसा पेंडिंग है। यहाँ एमएलए साहिबान ने ये बात करनी थी असेंबली के अंदर, क्योंकि वो कानून बनाने वाले थे। उन्होंने ये सीएम साहब को गुजारिश करनी थी कि ओल्ड पेंशन है 1000 रुपया, एक बूढ़ा बेचारा क्या 1000 रुपये से गुजारा करे, भाई उनकी पेंशन बढ़ाओ, हैंडीकैप्स की पेंशन को बढ़ाओ, और ये काम एमएलए साहिबान कर
तो नंबरदार, हमारे नंबरदार जो सुबह से शाम तक बेचारे कभी चोलाना वसूल करते, तहसीलदार साहब होता है काहरा में तो नंबरदार को दौड़ना पड़ता है टांटा, और उस नंबरदार को 1500 तनख्वाह है। अफसोस का मकाम है। या चौकीदार बेचारा है, वो देखिए उसका कारोगुजार 1500 कैसे चलेगा। लिहाजा मैं एमएलए साहिबान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं उनकी बात को टोकता नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने तमाम एमएलए साहिबान से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपका सेक्शन अभी शुरू है, ये जो मैंने बातें बताई इन बातों को ऑनरेबल जनाब चीफ मिनिस्टर साहब के सामने पेश करें। और ये जो अभी जो ये सिलेंडर जो दे रहे हैं गैस, और ये सिर्फ एएवाई वालों को नहीं मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कम से कम बीपीएल कैटेगरी के लोग जो है उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, उन लोगों को ये मिलना चाहिए। सिर्फ ए वाले सिर्फ 1.5% के लोग हैं। लिहाजा इसके साथ साथ मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, आगे ईद आने वाली है, जिस कदर भी ठेकेदार लोगों का पैसा जो इस वक्त बंद है वो रिलीज़ होना चाहिए और लोगों को ईद के लिए पेमेंट होनी चाहिए। बराए मेहरबानी करके मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। मैं तमाम एमएलए साहिबान से गुजारिश करूँगा कि मजदूर पेशा की तरफ ध्यान करें। जिस मजदूर ने, जिस गरीब ने आपको अपना वोट देकर इस असम्बली तक पहुँचाया, इस दरवाजे तक पहुँचाया, उसकी तो बात ही असम्बली में नहीं होती है। अपनी तनख्वाह की बात कर रहे हैं सिर्फ कि अगर हमें तनख्वाह मिलेगी हम ईमानदारी से काम करेंगे। अरे मैं तो ये चाहता हूँ कि रियासत जम्मू व कश्मीर में ये कानून पास हो जाए कि हर एमएलए को अपनी गाड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट का तेल खर्च नहीं होना चाहिए, तनख्वाह इनकी कम होनी चाहिए, और जो इनको सीडीएफ मिलती है उसके बाद जब तक टेंडर होनी चाहिए, वो नेमली किसी एक आदमी को नहीं मिलनी चाहिए, उसके भी वाजिब तक टेंडर होने चाहिए। इस तरीके से काम चलेगा ताकि गरीब से गरीब लोग जो है उसको भी मौका मिलेगा काम करने का और उसको भी रोजगार हासिल करने का मौका मिलेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।